आप देख रहे हैं यो मनी। मोहित गांग हमारे साथ बने हुए, लेते हैं कुछ और सवालों को। और एक ईमेल हमें साहिब सिंह जुनेजा ने भेजा है। उम्र इनकी 28 साल है और इनके पोर्टफोलियो की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। 40,000 की एग्जिस्टिंग मंथली एसआईपी चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू है 4.12 करोड़। 27 साल में 10 करोड़ का लक्ष्य है। सालाना 5% का स्टेपअप का प्लान है। मिड कैप फंड में 10,000, एचडीएफसी मिड कैप में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं 10,000 पर मंथ। पर एग्जिस्टिंग फंड से बता देती हूँ, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में, आईसीसी प्रो ब्लू चिप 10,000, बंधन स्मॉल कैप 5,000, आईसीसी प्रो मल्टी एसेट 5,000, एचडीएफसी मिड कैप में 1,25 लाख रुपए डाले हुए हैं। तो ये एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो तो आपने देखा मोहित, 4.25 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू और 27 साल में 10 करोड़ का टारगेट। क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो को लेकर? जी साहिब जी, बहुत अच्छा आपने पोर्टफोलियो बना रखा है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि आपने जो समय अवधि बताई है वो बहुत अच्छी समय अवधि है। 27 साल के लिए आप सोच रहे हैं, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, जहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल पाएगा। तो सबसे पहले जो आपका मेन सवाल है आपके लक्ष्य को लेकर कि 27 साल में आपका 10 करोड़ का लक्ष्य है। अगर उसे ठीक से थोड़ा-सा ब्रेक किया जाए, तो आपने मंथली 40,000 रुपए की एसआईपी की बात कही है विथ अ 5% एनुअल स्टेप अप। यहाँ पर अगर मैं 12% की दर अज़्यूम करूँ आपके पोर्टफोलियो वैल्यू के ग्रोथ की दर को, तो ये जो आपका एसआईपी का कॉर्पस है, वो 27 साल में करीब 12 करोड़ 83 लाख के आसपास पहुँच जाएगा। तो उतनी रकम तो आप एसआईपी के थ्रू जमा कर लेंगे। इसके अलावा आपके पास में 4,12,000 का कुछ इकट्ठा किया हुआ कॉर्पस अभी से है, वो बढ़कर कुछ 87 लाख के आसपास पहुँच जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ तो 27 साल में, जो कि एक बहुत बड़ी लंबी अवधि है, यहाँ पर आप 13 करोड़ 70 लाख के आसपास की रकम जुटा पाएँगे, जो कि एक काफ़ी अच्छा कॉर्पस है और आपके लक्ष्य से काफ़ी ऊपर भी है। तो बहुत-बहुत बधाई। पर यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इस पूरी कैलकुलेशन में, और 27 साल बहुत बड़ी अवधि होती है, कुछ भी गलत जा सकता है इसमें, पर इस पूरी कैलकुलेशन में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है टाइम का। अगर आप 27 साल को कम कर देंगे, या ऐसे 20 साल में, 15 साल में, 10 साल में आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे, इससे जमा की हुई कॉर्पस को देखने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ कैसे अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच रहे हैं। इसका जवाब सिर्फ वही है कि आपको पूरी समय अवधि देनी है अपने पोर्टफोलियो को, तभी जाकर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। राइट? तो सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरा, आपका जो सवाल है, आपका जो एलोकेशन है ओवरऑल, वो काफ़ी अच्छा है। उसमें मुझे कहीं कोई खराबी नहीं दिख रही है। आपने सभी कैटेगरीज़ को अच्छे से चुन रखा है। आपने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, जो अपने श्रेणी का सबसे उच्चतम फंड है, उसको ले रखा है। लार्ज कैप में निप्पॉन है और आईसीआईसीआई है। दोनों ही बेहतरीन एक्टिव फंड्स हैं, बहुत अच्छे फंड्स हैं। मिड कैप में एचडीएफसी और स्मॉल कैप में बंधन। अपने-अपने श्रेणी के सबसे उम्दा फंड जो हैं वो आपने सेलेक्ट कर रखे हैं, और मल्टी एसेट में आईसीआईसीआई। तो किसी भी स्कीम में कोई खराबी नहीं है। आप इन्हीं स्कीम्स को कंटिन्यू करिए, इन्हीं में अपनी एसआईपी को बढ़ाइए, इसी में आप टॉप अप करिए। यू डोंट नीड एन एडिशनल फंड इन योर पोर्टफोलियो। अगर कभी आपको लगता है कि आपको कोई स्कीम बढ़ानी है, तो प्लीज़ एक पैसिव इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। या फिर एक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, अगर आप थोड़ा-सा और अग्रेसिव रुख लेना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। आखिरी पॉइंट, आपने अपने पोर्टफोलियो में ईपीएफ, वीपीएफ, एनपीएस, इन सब में आप अपने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एलोकेट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इनफैक्ट कहीं भी जो आपका फिक्स्ड इनकम एलोकेशन होता है, वो ईपीएफ, पीपीएफ, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में होना ही चाहिए किसी भी निवेशक का। और एनपीएस में भी मुझे नहीं पता कि आपने कौन-सा ऑप्शन ले रखा है, बट अगर आपने ऑटो ऑप्शन ले रखा है, तो वहाँ पर भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फिक्स्ड इनकम एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अच्छे सेफ एलोकेशंस है, जिसे प्लीज़ कंटिन्यू करिए। बट सिर्फ़ इतना ध्यान रखिएगा कि वीपीएफ जो है, वो अब टैक्स एग्ज़ेम्प्ट नहीं है। उस पर उसका जो इंटरेस्ट इनकम है, अगर आपका ओवरऑल ईपीएफ और वीपीएफ का इंटरेस्ट इनकम मिलाकर 5 लाख से ऊपर है साल का, तो उसके ऊपर की रकम टैक्सेबल हो चुकी है। तो उस पर ध्यान रखिएगा कि जो वीपीएफ का कॉर्पस है, उस पर उस वो अब टैक्स फ्री नहीं रह गया है। तो वो आप, आई एम श्योर आपको पता होगा, बट उस पर फिर भी आप एक ध्यान रख लीजिएगा। अदरवाइज और पोर्टफोलियो इज ब्रिलियंट एंड फैंटास्टिक। प्लीज कंटिन्यू द ग्रेट वर्क। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं अब। और अगला सवाल भी हमें ईमेल के थ्रू भेजा है अभय कुमार ने कुवैत से। 33 साल इनकी उम्र है, 20 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी और एसआईपी करनी पड़ेगी? अभी एग्जिस्टिंग एसआईपी इनके पास एसआईपी को है नहीं, उन्होंने यूलिप्स लिए हुए हैं। आईसीसी प्रूडेंशियल सिग्नेचर प्लान 20 ईयर्स के लिए, मैक्स लाइफ ऑनलाइन सेविंग्स प्लान 30 ईयर्स के लिए 10,000 पर मंथ की एसआईपी, 10 ईयर्स के लिए 3,000 पर मंथ के बजाज एलियांज लाइफ गोल एश्योर, और बजाज एलियांज स्मार्ट वेल्थ गोल में 2500 पर मंथ की एसआईपी। तो म्यूचुअल फंड है ही नहीं इनके पास। बताइए, म्यूचुअल फंड्स में अगर ये क्रिएट करें पोर्टफोलियो तो कितना अमाउंट इनको लगेगा, किन फंड्स के साथ शुरुआत करें, इन यूलिप्स के साथ क्या करें, बताइए सजेशंस। जी, बहुत ही क्या बोलते हैं, इंट्रीगिंग सा पोर्टफोलियो है इनका, दीपाली जी। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या टिप्पणी करूं। बट देखिए, अभय कुमार जी, मेरी सबसे पहली राय ये रहेगी, और चूंकि मैं सिर्फ स्क्रीन पर आपसे बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आपने क्या सोच कर, क्या प्रक्रिया के थ्रू आपने इतने सारे यूलिप्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। बट आई वुड सीरियसली रिकमेंड कि आप अपना पोर्टफोलियो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर या सलाहकार को प्लीज दिखाइए। आपको बहुत ज्यादा, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ, किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठें और समझें कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स रियली मीट हो रहे हैं इतने सारे यूलिप्स लेने से। देखिए, मेरे लिहाज से यूलिप्स इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आप कुछ एकाध आपने ले लिया किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो वो बात अलग है, बट जहां तक हो सकता है अपने पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल अलग रखिए, उन्हें शामिल मत करिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को मिक्स करता है, वो इंस्ट्रूमेंट आपको दोनों ही चीज के पूरे बेनिफिट्स नहीं दे सकता है। अगर आपको दोनों ही चीज के पूरे बेनिफिट्स चाहिए तो आपको प्योर प्ले इंश्योरेंस यानी टर्म कवर होना चाहिए आपके पास में, और आपके पास में प्योर प्ले एसआईपीज या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होना चाहिए। जब आप दोनों को मिक्स करने जाएंगे तो आपको दोनों ही चीजों का अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता है। ये मेरी पहली राय है, बट अगेन आई विल रिपीट, यूज योर पोर्टफोलियो सीरियसली नीड्स अ बेटर एलोकेशन। आपको बहुत अच्छे एलोकेशन की जरूरत है, और वो आपके साथ बैठकर समझकर कोई अच्छा इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपको बता सकता है। जहां तक बात है, आप नया एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, नया एलोकेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज उसे म्यूचुअल फंड में ही करिएगा। म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करिए। मैं आपको 4 फंड्स बता देता हूं। आप एक लार्ज कैप श्रेणी में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर एक्टिव प्रू आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड का चुनाव कर सकते हैं। आप एक अच्छा लार्ज एंड मिड कैप फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में लीजिए। एक अच्छा मिड कैप फंड और एक अच्छा स्मॉल कैप फंड, 4 फंड के साथ में आप अपनी एसआईपी की जर्नी को शुरू करिए, और थोड़ा सा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाइए जो कि काफ़ी लिक्विड भी होता है। देखिए, यूलिप्स में क्या है, आपको लिक्विडिटी इतनी आसान नहीं होती है। पहले 5 साल तो आप उनमें से कुछ विड्रॉ कर ही नहीं सकते। अगर आप विड्रॉ करेंगे तो सरेंडर वैल्यू जो है वो बहुत कम आता है। प्लस यूलिप्स की जो ग्रोथ रेट है जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की, वो कहीं भी म्यूचुअल फंड से कंपैरेटिवली बहुत हमेशा कम ही रही है, अगर आप उसके पूरे चार्जेस को एडजस्ट करेंगे तो, राइट। और वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने ट्रांसपेरेंट भी नहीं होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स कि आपको समझ में आ जाए जल्दी से जल्दी कि इसमें कितने हिडन चार्जेस हैं। तो यहाँ पर बहुत सावधानी रखिए, और ज्यादा प्लीज यूलिप्स मत लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, और जो पहले से हैं उसका भी एक अच्छा अवलोकन करवाइए। यही मेरी आपको सलाह है। चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब पूछ लेते हैं मोहित के टॉप 4 फंड्स। मोहित, बताइए आपके सजेशंस। जी, दीपाली जी, मेरी टॉप 4 चॉइसेस रहेंगी। इस बार मैं चारों एक्टिव फंड्स के साथ में जा रहा हूँ। लार्ज कैप श्रेणी में प्रू आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड अपनी श्रेणी का बेहतरीन फंड है। लार्ज एंड मिड में इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप फंड, प्योर मिड कैप में ईडलवाइज मिड कैप, एंड स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप। चारों मार्केट कैप्स को आप कवर करते हैं इन चारों फंड्स के जरिए, और चारों का बेहतरीन प्रदर्शन है और बहुत ही अच्छा फंड मैनेजमेंट भी है। ओके, शुक्रिया मोहित आपका आने के लिए शो में, अपने टॉप 4 फंड्स बताने के साथ साथ सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी, सिंधी सी आवाज पर। नमस्कार।